हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्कर्ड फ्रॉम द बीए सेमेस्टर 5 कंपलसरी इंग्लिश से। तो आज का जो टॉपिक है कॉन्कर्ड का मीनिंग क्या होता है। कॉन्कर्ड यानी कि वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में होने वाला एग्रीमेंट है। ये बेसिकली मीन्स सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो उसका वर्ब भी प्लूरल आएगा, एंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक फंडा। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा इसके और भी रूल्स है जो हम इस सेंटेंसेस को सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अ हर्ड ऑफ डीर ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इस सेंटेंस में हम कौन से नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को रखेंगे। तो इस सेंटेंस में हम फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को रखेंगे। तो फर्स्ट नाउन है हर्ड। तो हर्ड क्या है, तो हर्ड सिंगुलर नाउन है। तो जहाँ पे जिस भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन हो तो उसी सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आएगा इज। A herd of deer is grazing in the field. Then अंकुश एंड रेहान ब्लैंक गॉन टू पिकनिक। तो यहाँ पे ये जो दो नाउन है अंकुश एंड रेहान, दो नाउन है वो एंड से जुड़े हैं। तो जिस भी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हो उस सेंटेंस में वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे आएगा हैव अंकुश एंड रेहान हैव गॉन टू पिकनिक। तो ये रूल आप याद रखिएगा। थर्ड सेंटेंस है द अमेजोन एंड द फ्लिपकार्ट ब्लैंक डिक्लेयर्ड डिस्काउंट सेल। तो जो सेकंड सेंटेंस था वहाँ पे दोनों ही नाउन एंड से जुड़े हैं और हमने उसके लिए प्लूरल वर्ब रखी है। लेकिन जो थर्ड सेंटेंस है उसमें हम प्लूरल वर्ब को नहीं रख सकते। यहाँ पे दोनों ही नाउन एंड से तो जुड़े हैं लेकिन दोनों ही नाउन अलग अलग सेंस में यूज हुए हैं। आप देख सकते हैं द अमेजोन, उसके बाद एंड रखा है, एंड के बाद जो फ्लिपकार्ट नाउन रखा गया है उसके आगे द लगा है। तो एंड के बाद जो भी नाउन रखा जाता है वो अगर आर्टिकल के साथ रखा जाता है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इस रूल को आप याद रखिएगा। द अमेजोन एंड द फ्लिपकार्ट हैज़ डिक्लेयर्ड डिस्काउंट सेल। तो इसमें आएगा हैज़। नेक्स्ट सेंटेंस है मोर देन 50 स्टूडेंट्स ब्लैंक पास्ड इन दिस एग्ज़ाम। तो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब आएगा। तो जिस भी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस मोर देन के स्टार्ट होता हो तो उस सेंटेंस में मोर देन के बाद जो भी नाउन आता हो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मोर देन के बाद क्या आता है 50 स्टूडेंट्स। तो मोर देन के बाद अगर जो नाउन है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर जो नाउन है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे मोर देन के बाद जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल, तो इसकी वर्ब भी प्लूरल आएगी यानी कि हैव आएगा। मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन दिस एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस है सुहानी अलोंग विद हर फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में कौन सा रूल लागू पड़ेगा। तो जो भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस में दो नाउन अलोंग विथ फ्रेज से जुड़े हो उस सेंटेंस में हम फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट नाउन कौन है, सुहानी। तो सुहानी क्या है, ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी यानी कि आएगा वॉज। सुहानी अलोंग विद हर फ्रेंड्स was going to school. Then next sentence neither Ritu nor Shikha blank coming today. तो जिस भी सेंटेंस में दो नाउन नीदर नॉर से जुड़े हो उस सेंटेंस में जो नियरेस्ट नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज़ करेंगे। सो वर्ब के जहाँ पे वर्ब आएगा उसका नियरेस्ट कौन है, तो ये वाला नाउन। तो ये जो नाउन है शिखा वो क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। नॉर रितु नॉर शिखा इज कमिंग टुडे।
नेक्स्ट सेंटेंस है नीदर रितु नॉर हर फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग टुडे। तो जो पिछला सेंटेंस था उससे ये सिमिलर है, बस नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस का रूल क्या है, यानी कि जो भी सेंटेंस में दो नाउन नीदर नॉर से जुड़े हो, उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वर्ब के पास में जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग। तो पिछले सेंटेंस में वर्ब के पास में कौन सा था नाउन, तो वो सिंगुलर था, तो इसलिए हमने वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म रखी थी। तो यहाँ पे जो पास का जो नाउन है, नियरेस्ट नाउन है, वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे भी जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी, यानी कि नीदर रितु नॉर हर फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। देन ईदर ही और यू ब्लैंक टू वर्क। तो हमने जो रूल डिस्कस किया है पिछले सेंटेंस में ये वाले, तो वही रूल इस तरह के सेंटेंस में भी लागू पड़ेगा, यानी कि जिस भी सेंटेंस में दो नाउन ईदर और से जुड़े हो, वहाँ पे जो नियरेस्ट वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नियरेस्ट कौन है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब चूज़ करेंगे। ईदर ही और यू हैव टू वर्क, तो यू के साथ कौन सी वर्ब आती है, हैव, तो यहाँ पे इसका आंसर है हैव। देन नेक्स्ट श्रेया एज वेल एज हर सिस्टर ब्लैंक एब्सेंट। तो जो भी सेंटेंस में दो नाउन एज वेल से जुड़े हो, उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, जो फर्स्ट वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन कौन है, श्रेया, और श्रेया है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे आएगी। श्रेया एज वेल एज हर सिस्टर वॉज एब्सेंट। सो इस तरह के रूल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है स्मोकिंग ब्लैंक डेंजरस फॉर हेल्थ। तो इस तरह के सेंटेंस में कौन सा रूल आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, तो इस तरह के सेंटेंस में, यानी कि जिस भी सेंटेंस में नाउन की जगह पे आईएनजी वाला वर्ब रखा गया हो, उस सेंटेंस में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आएगी सिंगुलर, यानी कि इज स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स फ्रेजेस रखे गए हैं जिसके हमने सेंटेंसेस नहीं बनाए, लेकिन इनको आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जिस भी सेंटेंस में दो नाउन इस तरह के वर्ड फ्रेजेस से जुड़े हो, उस सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपको सेंटेंस पूछा जाए जिसमें दो नाउन इसमें से कोई भी एक फ्रेज वर्ड से जुड़े हो, तो उस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म चूज़ करनी है, तो उस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करनी है। सो आई होप इन रूल्स को आप फॉलो करके एग्ज़ाम में जो आपको पूछा जाएगा उन सेंटेंसेस को आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।